अगर आप भी इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सबको पता है आपके लिए प्रैक्टिकल कॉपी भरना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, सारे बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल कॉपी होता है और सारे बच्चों को प्रैक्टिकल कॉपी भरना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल कॉपी भरना सिखाएंगे। भले ही आप बहुत अच्छे से जानते हैं कॉपी लिखना, लेकिन कुछ कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसमें आपका नंबर कट जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट में 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स रहता है, यानी टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 में से 70 नंबर का आपको तैयारी करना होता है और 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है। अगर आप कॉपी को बढ़िया से नहीं लिखोगे तो प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से लिखना सिखाएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल कॉपी भरा जाता है, कैसे एक एक पॉइंट को लिखा जाता है, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कैसे करें, फिगर कैसे बनाएं, हर एक चीज को बहुत डिटेल से आपको बताए हैं। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि एक भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल कॉपी लिखने से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चों, आपका ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपका है तो आपका प्रैक्टिकल है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। यानी आपको 30-30 नंबर आपके स्कूल यानी कॉलेज की तरफ से मिलेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल है। उसी तरह से अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। एक बार पहले देख लेना कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भी या नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कौन सा प्रकाशन का खरीदें, इसका खरीदें कि इसका खरीदें। देखिए, आप किसी भी प्रकाशन का खरीदिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि कॉपी जो आप खरीदते हैं, कॉपी के साथ बुक भी मिले। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, कॉपी तो खरीद लेता है लेकिन इसके साथ कोई बुक नहीं मिलता। याद रखिए, कॉपी आपको वही खरीदना है जिसके साथ एक छोटा सा बुक मिले। और इसका प्राइस कितना रहता है, तो लगभग 30 या 40 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। अब मार्केट से खरीदने के बाद भी बहुत सारा ऐसा कॉलेज, स्कूल में नियम है कि आप वहाँ पर जाओ कॉपी लेकर के। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में हमको भरना है, ये बुक है, तो इस बुक को लेकर के जाओ अपना स्कूल और स्कूल जाकर के सर से पूछो। सर खुद बताएंगे कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन हमको बनाना है। बहुत सारा ऐसा कॉलेज में नियम होता है, स्कूल में नियम होता है। बहुत सारा में ऐसा भी होता है कि भाई तुमको जो बनाना है बनाओ। ये भी चीज जाकर के अपने स्कूल कॉलेज में पता कर लेना। ठीक, स्कूल में जाके पहले पता कर लेना कि आपको खरीदना भी चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल वाला खुद से बुक दे रहा है, खुद से क्वेश्चन दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे कॉपी लिखना। जैसे आप ज्योग्राफी, साइकोलॉजी देख रहे हैं, उसी तरह से साइंस वाले, कॉमर्स वाले, सबका एक ही तरह का है। एक बार देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए हम लोग एक बार ज्योग्राफी से ट्राई करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये बुक है ज्योग्राफी का, उसी तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे लिखा हुआ रहेगा और प्रैक्टिकल कॉपी भी इसी तरह रहेगा। मतलब जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कॉपी रहेगा वही बुक आपको ले लेना है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर देखो, कॉपी पलटाइएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, टोटल 6 यूनिट है। आपको कोशिश ये करना है कि हर एक यूनिट से आपको सवाल लेना है। पहला यूनिट में एक सवाल है तो एक सवाल लेना है। दूसरा यूनिट में इतने सारे सवाल है, इसमें से कुछ सवाल चुनना है। तीसरा यूनिट में 2 सवाल, जितना भी सवाल है उसमें से 1-2 सवाल चुनना है। यानी हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन कम से कम आपको लेना है। अब आते हैं पहले यहाँ पर कॉपी में। ध्यान से देखिए, कॉपी को पलटे। ठीक, यहाँ पर नाम लिखने के लिए कह रहा है, यहाँ पर क्लास, ये सब चीज़ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये सब इसलिए नहीं लिखना है, जब आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा स्कूल की तरफ से दिसंबर या जनवरी महीने में, उसी समय ये सब चीज़ भरना, क्योंकि ये सब भरने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। हो सकता है आपका एडमिट कार्ड में जो नाम रहेगा वही नाम लिखना पड़ेगा। क्लास 12, रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा, फाइनल एग्जाम वाला, एग्जामिनेशन नंबर, इंस्टीट्यूशन नंबर, ये सारा नंबर प्यारे बच्चों आपका फाइनल एग्जाम होने से पहले जो एडमिट कार्ड आता है, फाइनल एडमिट कार्ड, उसी में चीज़ लिखा हुआ रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको स्कूल में बताया जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आप कुछ भी मत लिखना। हाँ, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं लिखना, यानी नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, सब कुछ छोड़ देना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना, सब कुछ आपको स्कूल में ही जाके भरना है जिस समय आप कॉपी जमा करोगे। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पर डेट लिखना पड़ता है, यहाँ पर पेज नंबर, यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो स्कूल में सर देंगे आपको। इसको भी फिलहाल छोड़ो। अभी देखो, पहले इधर आपको भरना है, फिर आपको इधर भरना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम कॉपी लेते हैं, ये पहला पेज है। सबसे पहले आप जैसे ही कॉपी निकालोगे तो पेज नंबर पहले लिख लेना। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। इस तरह से आपको हर एक पेज में नंबर लिख लेना है, जहाँ तक है पूरा लास्ट तक, पूरे लास्ट तक नंबर लिख लेना है। पूरा नंबर लिख लिए, उसके बाद जितना भी फिगर बनाने आए, जैसे फिगर भी बनाना पड़ता है बहुत सारा, जैसे बायोलॉजी है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, या अगर आपका ज्योग्राफी है तो हो सकता है मैप बनाना पड़े। तो मैप अगर बनाना पड़े तो वो उल्टा साइड में बनाना, इस जगह पे, जैसे इस जगह पे लिखने का होता है, उल्टा साइड पे फिगर, फिर यहाँ पर लिखने का होता है, फिर यहाँ पर फिगर। अगर फिगर है तो, नहीं है तो खाली छोड़ देना। और जो भी फिगर बनाओगे वो पेंसिल से, यानी रूल से। ठीक है, अब आपको ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, दोनों, इसको देखो, जितना अच्छे से आप इसको सजाओगे उतना आपको नंबर मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरा चीज, ये पूरे कॉपी को आपको भरना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, छोटा छोटा राइटिंग लिखेंगे, छोटा छोटा राइटिंग, छोटा छोटा नहीं लिखना, नहीं तो भरने में बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा ज्योग्राफी है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा।
ये यूनिट 1 है, तो मैंने क्या कहा, जितना भी यूनिट है सारा यूनिट से आपको सवाल लेना है, ठीक। और कम से कम कितना एक्सपेरिमेंट बनाना है, कम से कम 6 एक्सपेरिमेंट बनाना, 6। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसी तरह यहाँ पर 1 2 बहुत सारा है, तो इसमें से कम 2 ले लेंगे, तो 1 2 3, उसी तरह यहाँ से 2 ले लेंगे, उसी तरह यहाँ से 1 1, टोटल मिला करके कम से कम 6 प्रैक्टिकल यानी 6 एक्सपेरिमेंट बनाना है। 6 बनाओगे तो ये पूरा कॉपी आपका भर जाएगा, ये बात आप याद रखना। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार स्कूल में जाके पता लगा लेना कि सर आपको कौन कौन सा, सर हो सकता है ये कहेगा ये दोनों बना लेना, हो सकता है कहेगा ये दोनों बना लेना, अगर नहीं कुछ कहे तो फिर अपने से बना लेना। अब जैसे ये यूनिट 1 है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, तो पहले यूनिट 1 है तो हम लोग लिखेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 जो है हम लोगों ने क्या किया, ब्लैक पेन से लिख लिया, उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर कितना है ये, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है बाबू। डेट अभी कुछ मत लिखना, डेट आपको स्कूल में बताएगा कब लिखना है। यूनिट 1 लिख दिए, यहाँ पर हेडिंग दे दिए, ठीक। अब हम जाएंगे यूनिट 1 में, यूनिट 1 लिख दिए, यूनिट 1 का एक ही एक्सपेरिमेंट है ये वाला, तो चलो ये वाला देखते हैं, यहाँ पर है। तो यूनिट 1 पहले लिख दिए, डैश दे दिए, फिर आंकड़े स्रोत और संकलन, तो यहाँ आंकड़े स्रोत और संकलन ब्लू पेन से लिख दिए, तो उसके नीचे फिर ब्लैक पेन से हम लिख दिए इंग्लिश में डाटा सोर्स एंड कलेक्शन, ठीक है। फिर उसके नीचे एक अंडरलाइन दिए हैं इस तरह से, देखो ये अंडरलाइन है, हमने ये इस तरह से स्केल से अंडरलाइन खींच दिया है, आप भी खींच देना, क्योंकि मैंने क्या कहा, जितने अच्छे से आप कॉपी को सजाओगे उतना आपको नंबर मिलेगा, तो आपको इस तरह से सजा लेना है कॉपी को। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, तो लिखे प्रश्न नंबर 1, आपको भी प्रश्न नंबर 1 लिख देना है। उसका दिया टॉपिक लिखना, आंकड़े डाटा क्या है, आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का विवरण दीजिए, है ना। तो यहाँ तक सवाल हुआ, फिर हमने लिखा उत्तर, फिर उत्तर में जो लिखा हुआ सेम वही हमको सेम टू सेम उतारना है, ठीक। देख लीजिए सारा सेम टू सेम उतार दिए हैं यहाँ तक। उसके बाद फिर आंकड़ों के स्रोत, तो जब आंकड़ों के स्रोत लिखेंगे तो फिर से हमने एक लाइन छोड़ा, है ना, क्योंकि देखिए लाइन इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर एक लाइन, ये सबको सटा के ही लिखना है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, सर ऊपर वाला लाइन में लिखे या नीचे वाला, आपको जैसे मन हो सकता है कुछ बच्चा नीचे वाला लाइन में लिखता है, जैसे देखिए हम ऊपर वाला लाइन में लिखे, हो सकता है कोई नीचे से हटा के लिखता है, तो आपको जैसे मन हो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट हम लिख दिए, फिर आंकड़ों के स्रोत आया, तो हमने लिखा आंकड़ों के स्रोत, एक लाइन छोड़ के सोर्स ऑफ डेटा, फिर यहाँ पर लिखे जहाँ से, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट दिए, ये कुछ छोड़ दिए, ये क्यों छोड़े, इसलिए छोड़े ताकि मेरा कॉपी थोड़ा जल्दी भरे और देखने में भी सुंदर लगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा था, तो अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही बना रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब जो आगे का टॉपिक बाकी है प्राथमिक आंकड़े, ऊपर वाला एक लाइन हम छोड़ देंगे, हमेशा सब पेज में छोड़ देंगे, यहाँ जैसे इस पेज में लिखेंगे यहाँ छोड़ देंगे, इस पेज में लिखे यहाँ छोड़ दिए, इस तरह से हर पेज में छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक आंकड़े हैं, तो प्राथमिक आंकड़े लिख दिए, ठीक। उसके बाद प्राथमिक आंकड़े लिखने के बाद फिर वे आंकड़े जिन्हें, फिर यहाँ से इधर लिखे, फिर उसके नीचे ऐसे ऐसे करके, यानी इतना जगह हम छोड़ दिए, ये जगह छोड़ दिए तो मेरा पेज इससे जल्दी भर गया। और ये जो आप हम थोड़ा थोड़ा नज़दीक लिख दिए हैं, आपको दूर दूर लिखना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जितना जल्दी कॉपी भरोगे उतना अच्छा है, राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए। एक बात ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चा ऐसा होगा कि 2 ही लिखने में पूरा भर देगा, नहीं, कम से कम 6 लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, हर एक यूनिट से एक एक लेना है, तो यानी कम से कम 1 1 1 3 यहाँ से हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यानी कम से कम 6 या 7 आपको लेना है। ये नहीं कि पता चला 2 ही में ही पूरा भर दिए। कोशिश ये करना, आप कहोगे कि सर इतना ही लिखे तो पूरा पेज भर गया, इस तरह से तो एक ही में पूरा आधा कॉपी भर जाएगा, बात सही है। तो कोशिश यहाँ दिमाग ये लगाना कि वो लोग जो है ना पूरा चेक नहीं करता है। तो आपको लिखने का तरीका क्या अपनाना है, ये प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न लिख दिए। अब ये हम लाइन लिख रहे हैं, लाइन लिखते फिर मान लीजिए हमको ये पूरा लाइन नहीं लिखना है, तो हम यहीं तक लिख देंगे, फिर आगे ये वाला लाइन लिख देंगे, ये वाला लाइन को छोड़ देंगे, यह छोड़ देंगे। और दूसरा चीज़, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा का कुछ गलती हो जाता है ना, तो वो ऐसे से कट कर देता है, ऐसे नहीं करना है। जैसे देखिए हम यहाँ पर है 2 बार लिख दिए हैं, लेकिन हम कट किए हैं, हम ऐसे किए हैं, नहीं किए हैं, कभी भी ऐसा मत करना। एग्जाम में भी गलती हो गया, अब थोड़ी ना उसको कट करेंगे, क्योंकि हम अगर कॉपी चेक कर रहे हैं तो हमको पता थोड़ी ना चलेगा कि कौन सा गलत है, हम तो बस एक तरफ से पढ़ते जाएंगे। बहुत जगह पे हम गलती लिखे हैं, स्पेलिंग वगैरह, यहाँ आंकड़ों लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आंकड़ों के स्रोत। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आंकड़े लिखा हुआ है, जहाँ से आंकड़े, हम जहाँ से आंकड़ों लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इसको कट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो कॉपी आपका गंदा दिखेगा, फिर कट, मतलब जो भी गलती हो जाए उसको कुछ नहीं करना, गलती हो गया, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये व्यक्तिगत परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना बड़ा लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे ना, आधा पेज भर जाएगा। ये जैसे आप लिख रहे हो ना, तो मान लीजिए ये पूरा लाइन अगर नहीं अट रहा है तो आधा लाइन लिख देंगे, यहाँ से लेकर के यहीं तक लिख देंगे प्राथमिक क्षेत्र में। उसी तरह से व्यक्तिगत परीक्षण में यहाँ से लेकर के यहीं तक लिख देंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे। मतलब हर एक पॉइंट को लेना है, उसका चाहे तो पूरा लाइन लिख दो या 2-3 लाइन लिख दो, मतलब इस तरह से आप लिखना कि ये कॉपी फुल भी हो जाए और कम से कम 6 मेरा एक्सपेरिमेंट भी अट जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ देखिए जो यहाँ पर बोल्ड में है, जैसे ये देखिए बोल्ड है तो हम इसको ब्लैक कलर कर दिए हैं, ध्यान से देखना,
ये दोनों बोल्ड में है तो हमने ब्लू ब्लैक ले लिया। ये बोल्ड में है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड में है, ये देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, ये ज़्यादा बोल्ड में है तो ये हमने ब्लैक कलर में लिख दिया। उसी तरह से आंकड़ों के स्रोत, ये वाला लाइन हमने यहाँ पर आंकड़ों के स्रोत ब्लैक में लिख दिया। उसी तरह से प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक, ये हमने ब्लैक कलर में लिख दिया। तो जो जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक कलर में लिखिएगा। बाकी सब जैसे प्राथमिक आंकड़े, तो प्राथमिक आंकड़े यहाँ पर है, प्राथमिक आंकड़े, तो ये भी हमने ब्लैक कलर में लिख दिया। तो जो जो मेन पॉइंट है उसको कोशिश करिएगा ब्लैक कलर लिखने का, और हर एक मेन पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़िएगा, इससे सुंदर लगता है देखने में। और कोशिश करिएगा कि ये दोनों शब्द के बीच दूरी हो, थोड़ा दूरी होगा तो ज़्यादा, जितना आप सुंदर बनाइएगा उतना अच्छा है। ठीक है, पहला वाला हमने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला हमने यहाँ पर बना लिया। उसी तरह से एक दूसरा अब हमको बनाना है, तो दूसरा वाला कहाँ बनाएंगे? मान लीजिए मेरा यहाँ कॉपी पूरा हो गया, तो जब कॉपी पूरा हो जाए तो उस तरह से 2 लाइन दे देना है, ऐसे 2 लाइन स्केल से दीजिएगा, थोड़ा सीधा करके दीजिएगा 2 लाइन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लाइन खींचे ना, ध्यान से देखो, यहाँ जिस तरह से हमने लाइन खींचा है 1 लाइन, तो उसी तरह से यहाँ 2 लाइन खींच देना है। उसके बाद अब हम मान लो कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया। अब हमको दूसरा यूनिट से ये बनाना है या ये बनाना है, कोई भी बना सकते हैं। मान लो मुझे ये बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अब अगला पेज में जाएंगे। अब यहाँ नहीं लिखेंगे यूनिट 2, यहाँ मत लिखना, इसको छोड़ देना। अब आ जाना सीधा यहाँ पर आ जाना, और फिर यूनिट 2 लिखे। अब यूनिट 2 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक अंडरलाइन दे देंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर यूनिट 2 अंडरलाइन दे दिए। अब ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है? आंकड़ों का प्रक्रमण, ये है ना, आंकड़ों का प्रक्रमण की, यानी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है यूनिट 2 का, तो लिख देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, यूनिट 2 का। उसके बाद यहाँ प्रश्न लिख देंगे, तो जो यहाँ लिखा हुआ प्रश्न आंकड़ों के प्रमाण, फिर वैसे ही लिख देंगे, फिर उसका उत्तर, फिर यूनिट 2 में आ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर यूनिट 2 है, आंकड़ों का प्रमाण, तो यहाँ आंकड़ों का प्रमाण, फिर प्रोसेसिंग डाटा, फिर ये थोड़ा बोल्ड में है तो इसको बोल्ड में कर देंगे, ब्लैक में कर देंगे, जो थोड़ा मोटा में लिखा है। फिर ये पतला में है तो इसको ब्लू में कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर है ना, ध्यान से देखिए, व्यक्तिगत परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण, साक्षात्कार परीक्षण। तो मान लो यहाँ पर इस जगह पे कोई फिगर रहता, तो ये फिगर हम इस साइड में नहीं बनाएंगे, उल्टा साइड में, इस पॉइंट का फिगर यहाँ पर, उसी तरह से इस पॉइंट का फिगर यहाँ पर, इस साइड में बनाएंगे, ताकि फिगर भी सामने में दिखे और वो पॉइंट भी सामने में दिखे। बहुत सब बच्चा क्या करता है, जैसे इस पॉइंट के बाद कोई फिगर है तो वो बच्चा फिगर यहाँ बनाता है, नहीं, इसी साइड में बनाना। ठीक, अब अगला यूनिट जो लिखेंगे, तो यूनिट लिखने के बाद ऐसे दे देंगे, एक लाइन और यहाँ पर दे देंगे, मेन लाइन। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मोटा पेन का यूज करिएगा, ठीक है, ताकि सुंदर लगे देखने में, मोटा पेन का यूज। ऐसे हो गया। अब फिर एक एक करके लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सारा चीज़ लिखते जाएंगे, मतलब कॉपी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब जो जो एक्सपेरिमेंट आप बनाए हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट ये वाला बनाए, आंकड़े, स्रोत और संकलन। तो यहाँ हम लिख देंगे इस तरह से, है ना, ऊपर लिख देंगे आंकड़े, उसके बाद स्रोत और संकलन। ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ नहीं हटेगा तो नीचे में लिख देंगे, क्योंकि 2 लाइन इसीलिए देता है, कोशिश करना 1 लाइन में। और ये पहला एक्सपेरिमेंट है मेरा। फिर उसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम है मेरा यूनिट 2 आंकड़ों का प्रक्रमण, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, आंकड़ों का प्रक्रमण। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ये चीज हो गया। अब ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो कितना से कितना पेज में है, ये डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट मत लिखना, ये डेट एक भी मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये डेट आपका कॉलेज में बताएगा। अब ये जो आंकड़ों में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3 पेज में कंप्लीट हुआ है। 3 पेज में नहीं होगा, कम से कम 5-6 पेज में होगा, हम बस आपको बता रहे हैं। तो 3 पेज में कंप्लीट हो गया है। 4 पेज से तो ये शुरू हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के 3, ठीक है, 1 से 3। अब फिर अगला वाला देखेंगे कि अगला वाला कब से, तो 4 से शुरू हुआ है, मान लो 4 से लेकर के 7 तक कंप्लीट हुआ मान लो, तो हम क्या लिखेंगे, 4 से लेकर के 7, समझ गए। तो 1 से लेकर 3 पेज में पहला, 4 से लेकर 7 में दूसरा, ठीक। अब ये डेट ऑफ सबमिशन ये भी मत लिखना, क्योंकि ये सबमिशन डेट वहीं पे बताएगा, कौन सा डेट लिखेंगे, रिमार्क्स ये भी स्कूल में बताएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पूरा कॉपी भरना है। याद रखिएगा, मैंने कहा ये कॉपी छोड़ देना है, बाकी सब कुछ तो आपको बहुत अच्छे से। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं, पहले इधर लिखना है, ये हम गलती कर दिए। पहले इधर लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6, इधर लिखोगे पहले, फिर इधर लिखोगे ना, तो आपको ये हमने गलती कर दिया, पहले यहाँ लिखना है, ठीक है। और वैसे ही पेज नंबर लिख देना, सब कुछ लिख देना। और इसी तरह से सारा सब्जेक्ट में वैसे ही करना, कोई भी सब सब्जेक्ट में लगभग सेम होता है। हम आपको डिटेल में थोड़ा बता दिए, होम साइंस है तो यहाँ पर भी, है ना।
यहाँ पर पहले इधर भर देना, फिर इधर भर देना, और यहाँ पर एक तरफ से पूरा लिखते हुए चले जाना। ठीक है। बाकी जिन बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं है, तो स्पेशली क्योंकि हम लोग सिर्फ आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाते हैं फिलहाल अभी, और आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है तनु क्लासेस, आप सबको पता ही है। तो जिन बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं है या कोई सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, नहीं पढ़े हैं अभी तक, कुछ नहीं पढ़े हैं, समझ नहीं आ रहा, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्रैश कोर्स शुरू किए हैं कुछ ही दिन पहले। पहला चैप्टर से आपका क्लास शुरू भी हो गया क्रैश कोर्स में, एकदम शुरू से आपको पढ़ाया जा रहा है। टोटल 9 टीचर है, सबसे बड़ी टीम है तनु क्लासेस में, है ना। आप क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप तनु क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा 620141 आप क्या करिए, इस नंबर को तनु क्लासेस नाम से या मेरे नाम से, अमन सर के नाम से सेव कर लीजिए, है ना। कोई भी जानकारी हो क्रैश कोर्स के बारे में या कुछ भी जानना हो आप जान सकते हैं, या आप कोई वीडियो नहीं देखें, एक बार देख लीजिए तनु क्लासेस में, फिर समझ में आए तो क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। याद रखिए, अगर आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं, इसमें जुड़ने के बाद प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और याद रखिएगा सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए है ना, तो साइंस और कॉमर्स के बच्चे प्लीज आप लोग कॉल नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।